रीजन फॉर क्रेविंग, तो फर्स्ट है गिव सिग्नल फ्रॉम योर ब्रेन रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेजर, मेमोरीज एंड रिवार्ड्स। तो इसका मतलब इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर हम लोग किसी एक के शादी में जाती है तो उधर घर पे वापस आने के बाद ऐसा लगता है कि यार उधर का खाना बहुत अच्छा था। इवन पर्टिकुलरली हम फ्रेंड्स लोग है ना, घाटकोपर में एक होटल है तो उधर चॉपस्टिक करके चाइनीज का, तो मुझे वो प्लेजर देता है कि हाँ यार वो चॉपस्टिक का चाइनीज बहुत अच्छा है। तो ये कि हम इवन डोंबिवली में एक शॉप है आई गेस, वहाँ की गुलाब जामुन बहुत अच्छे हैं। तो ये पर्टिकुलरली हमें इंटरनली प्लेजर देते हैं कि यस उधर का चीज या वो प्लेस का चीज या अगर किसी के हाथ का चीज, तो उससे आपको ब्रेन ही आपका सिर्फ दिमाग चलाता है कि यस मुझे वो खाना है। अगर अननेसेसरी आपको लगता मतलब गरज भी नहीं है पेट के लिए कि खाना है, फिर भी ब्रेन ये कर रहा है कि सिग्नल दे रहा है आपको कि नहीं वो बहुत अच्छा है टेस्ट में, तो आपको क्रेविंग्स हो सकते हैं उसमें। इवन सेकेंड है लैक इन न्यूट्रिशन सोर्सेस। अगर आप न्यूट्रिशन का लैक इंटेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो उसके वजह से भी आपको क्रेविंग हो सकते हैं। मतलब बिफोर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल मुझे ऐसा था कि मुझे खाना खाने के बाद भी ऐसा लगता था कि मैं और खाना खाऊं। मतलब मेरा पेट तो भर गया है लेकिन मेरा मन नहीं भरता था, बिकॉज इसके लिए तो वेट बढ़ा था, इसके लिए मैं यहाँ पे आई। तो ये मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे बहुत न्यूट्रिशन, मेरे बचपन से मुझे न्यूट्रिशन की बहुत कमी थी। लाइक मुझे कैल्शियम बहुत कम था बॉडी में, विटामिन डी 3, ये बोन्स रिलेटेड मुझे न्यूट्रिशन बहुत कम मिला बचपन में, इसके लिए मुझे वैसे फील होता था। तो लैक इन न्यूट्रिशन अगर होगा आपके बॉडी में तो आपको क्रेविंग्स होते रहता है। इवन आयरन डेफिशिएंसी, आयरन आपके बॉडी में कम रहेगा तो भी आपको क्रेविंग होता है। ओके, इवन डिप्रेशन, आपको अगर आप कोई डिप्रेशन में रहते हो, आपको बार बार किसी चीज का ख्याल आते रहता है, तो कोई लोगों का है ना डिप्रेशन में ना वो लोग ज्यादा खाना खाते हैं। अगर वो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं फिर भी उनको लगता है कि नहीं थोड़ा सोच रहे हैं तो ये खाना है वो खाना है, ज्यादा कॉफी इंटेक कर लेते हैं। ये भी लो एंड टायर्ड, अगर कोई लोग बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं, दिन भर उनका ज्यादा काम रहता है, ऑफिस प्रेशर, इवन दिन भर वो बिजी रहते हैं, तो उनको कैसे राइट टाइम पे खाने के लिए मिलता ही नहीं है, तो इसके लिए वो मतलब हॉक करते हैं फूड को कि मुझे अभी ये खाना है। अगर बाहर नहीं लंच के लिए टाइम मिला तो बाहर जाके वो पिज्जा खाएंगे या समोसा खाएंगे या कुछ अलग चीजें खाएंगे, मतलब ये जंक फूड खाएंगे। तो उसके लिए भी उनको फिर क्रेव होते रहता है कि मुझे ये खाना है, हॉक करते हैं वो फूड को जाके। इवन बैड हैबिट्स, अगर कितने जन ये मानते हैं कि हम लोग हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में आने के पहले मॉर्निंग में चाय चपाती खाते थे, तो ये बैड हैबिट ही है। तो इसके लिए वेट गेन तो होता ही है। अगर कोई लोगों को आदत ही रहती है कि जंक खाने की, दिन में अगर उनको एक बार भी नहीं बाहर का मिले तो वो लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन उनको आदत ही रहती है कि बाहर का ही खाना है, एक टाइम तो चाहिए उनको। कि मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड की बड़ा उनके हस्बैंड ऐसे थे कि वो उसने मुझे फोन करके बोला था कि रोमा उनको वेट लॉस करना है, बट उनका बहुत ज्यादा वेट था, बट उनको उनको आदत ही है कि 15 दिन में वो बाहर जाते ही है घूमने के लिए, तो उसके वजह से उनको ना डेली बाहर खाने की आदत है। उनको वैसे रहा नहीं जाता कि मुझे दिन में एक ना एक चीज बाहर खानी ही है, तो वो उनका बैड हैबिट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टिप्स फॉर अनवांटेड क्रेविंग्स, तो आपको अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा। तो आप स्ट्रेस लेवल के लिए बुक रीडिंग कर सकते हो, किधर बाहर जा सकते हो आपके क्लोज फ्रेंड के साथ। तो उससे मतलब आपको थोड़ा चेंज करना होगा आपके इसमें खुद में आपको थोड़ा चेंज करना होगा अगर आपको स्ट्रेस है तो अगर आप स्ट्रेस लेवल कम करते हो तो आपको ये क्रेविंग्स नहीं होगा। इवन आप ज्यादा पानी पीते हो तो क्रेविंग नहीं होता है। कोच नम्रता ने भी उस दिन बोला था कि आपको लगता है कि मैंने खाना खाया है या कुछ खाया है फिर भी लग रहा है कि मुझे खाना खाना, तो आप ज्यादा पानी पी सकते हैं। तो पानी पीने से आपको फिलहाल टेम्परेरी बेसिस पे आपको वो भूख मिट जाता है और इवन आपको पेट भी आपका भरा भरा लगता है।
तो फॉलो, हाँ मेन तो यही है कि अगर आपका मील प्लान आप प्रॉपर वे से फॉलो करते हो तो आपको क्रेविंग्स नहीं होता। ओके, क्योंकि है ना, मैंने ना, मेरे एक कंज्यूमर थे तो उनका वैसे होता था कि वो ना, मुझे पता ही नहीं था कि इवनिंग स्नैक्स जो है ना वो मिस करते थे। तो उसके वजह से क्या होता था, ऑफिस के बाद वो घर पे जाके ना फिर खाना ही डायरेक्टली खा जाते थे, जो घर में है वो मिला वो खा लिया। तो ये आदत की वजह से क्योंकि हम लोग इवनिंग स्नैकिंग में कुछ ना कुछ तो देते हैं, ड्राई फ्रूट्स या कर्ड, ऐसा कुछ ना शॉर्ट देते हैं, तो उसके वजह से आपको ना वो गैप के भी बाद में आपको डिनर में ज्यादा इच्छा नहीं होता है कि कुछ खाने के लिए। तो फिलहाल आपका टेम्पररी वहां पे भूख मिट जाता है। तो अगर आप प्रॉपर वे से मील प्लान फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा क्रेविंग भी नहीं होगा और ऐसा ज्यादा भूख भूख भी नहीं लगेगा। और टॉक टू योर कोच डेली, अगर आप आपके कोच से ज्यादा बात करते हो दिन में, मैं वैसी थी तो इसके लिए मैंने 2 मंथ्स में 14 kg वेट लॉस किया था। तो अगर आप कोच से डेली बात करते हो तो आपका वेट लॉस बहुत इजी वे से और आराम से अच्छे से होगा। तो आपको वो आपको गाइड करेंगे। अगर आपको इच्छा भी हो रहा है कि बाहर जाके समोसा खाने का, तो वो वहां पे आपको ऑप्शन देंगे। अगर आपको कोई स्वीट खाने की इच्छा हो रही है तो वो भी वहां पे आपको ऑप्शन देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको क्रेविंग्स, तो क्रेविंग्स को तो आप रोक नहीं सकते। इन केस आपको हो रहा है कि अगर आप 21 डेज चैलेंज में हो, ओके, और आपको आपका अच्छे से अभी 10 डेज में मील प्लान फॉलो हो रहा है, सब चीजें फॉलो हो रही है, फिर भी आपको लगता है, आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि मुझे कुछ तो बाहर का खाना है, मुझे क्रेविंग हो रही है आपको, तो उसके लिए आपको हेल्दी स्वैपिंग है। तो आप पोटैटो चिप्स के बजाय आप नट्स खा सकते हो। सेकेंड है, चॉकलेट के वजह आप आलमंड्स, डार्क चॉकलेट भी खा सकते हो। और शुगर और कैंडी को रिप्लेस करके आप फ्रूट्स खा सकते हो। इवन आप हमारे शेक्स भी ले सकते हो, वो शुगरी रहते, तो मतलब थोड़े स्वीट्स रहते हैं। इवन आप सोडा, अगर आपको बाहर पेप्सी वगैरह खाने की इच्छा हो रही है तो आप बटर मिल्क, फ्रेश शेक में जूसेस भी ले सकते हो। तो ये आपके हेल्दी स्वैपिंग है। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका क्रेविंग अगर आपको हो भी रही है तो भी आप मतलब वो मिट सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो बेस्ट ऑप्शन है मतलब जो नए लोग हैं कि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में आए हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि मुझे मेरा चाय नहीं बंद हो सकता, या फिर मुझे लग रहा है कि चाय नहीं मैं बंद कर सकती। तो मैं तो उनको वही सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको चाय बंद मत करिए डायरेक्टली, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप छोड़ सकते हो, क्योंकि चाय नहीं है अपने बॉडी के लिए प्रॉपर। तो आप अफ्रेश ले सकते हो, जब भी आपको तलब आता है चाय का, तो वो टाइम पे आप अफ्रेश कीजिए और पी लीजिए, तो आपका वो क्रेविंग तो चला जाएगा। इवन आपको लग रहा है कि मुझे कोई अदर यस यस, अगर आपको लग रहा है कि मुझे बाहर का, इवनिंग में वैसे कभी कभी ज्यादा क्रेविंग होता है कि बाहर का खाना है, अलग चीजें खानी है, तो वो टाइम पे है ना आप अफ्रेश ले लीजिए। एंड आपको तभी थोड़ा बेटर फील होगा और आपका क्रेविंग वो टाइम के लिए तो जा सकता है। इवन आप एक दो ग्लास पानी भी पी लेते हो तो भी आपका क्रेविंग मिट सकता है उससे। नेक्स्ट स्लाइड। शेक। तो आपको कभी भी ज्यादा लग रहा है कि नहीं मुझे अभी भूख ही लग रही है और मुझे ये खाना ही है, तो आप शेक बना के खा लीजिए, पी लीजिए। इवन जैसे हमारे कोचेस जो है वो स्पीड के लिए भी आपको बहुत सारे रेसिपीज देते हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो आपको इवन ये जो आज का रेसिपी जो दिया है ना, वो भी मैं खुद ट्राई करने वाली हूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरा ये स्वीट का क्रेविंग मेरा भी उससे जा सकता है। तो आप शेक करके पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। और शेकमेट मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, क्योंकि मुझे थोड़ा, मैंने जैसे बोला था कि बोन्स रिलेटेड मुझे थोड़ा, इसमें तो कैल्शियम है, तो मुझे बोन्स रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं ये कंटिन्यू करती हूँ। मुझे इवन मैं रात को हमारा नॉर्मल दूध नहीं पीती, मैं अपना ये शेकमेट बना के ही पीती हूँ। तो आपको अगर क्रेविंग्स हो रहा है तो आप प्रॉपर वे से शेकमेट भी लेते हो तो भी आपका क्रेविंग्स वो समय तक मिट सकता है। तो ये जो है आपको हेल्दी ऑप्शंस है क्रेविंग के लिए, और आपका क्रेविंग्स भी उससे मिट सकता है। थैंक यू सो मच।